डीडवाना, बरसात की कमी से फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। बरसात नहीं होने से पैदा हुई सूखे की स्थिति। भाजपा सैनिक प्रकोष्ठ ने मुख्यमंत्री व जिला कलेक्टर के नाम सौंपे ज्ञापन। फसलों की तत्काल क्रॉप कटिंग करवाने की मांग। डीडवाना, मौलास, छोटी खाटू तहसीलों को गंभीर सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग। किसानों की कर्ज माफी का वादा भी पूरा करने की मांग। डीडवाना क्षेत्र में लंबे समय से बरसात नहीं होने के कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसे लेकर भाजपा की ओर से कर्नल नंदकिशोर ढाका के नेतृत्व में आज डीडवाना जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें फसलों की क्रॉप कटिंग करवाने, डीडवाना, मौलास व छोटी खाटू तहसीलों के संपूर्ण क्षेत्र को गंभीर श्रेणी का सूखाग्रस्त घोषित करने, फसलों की समय पर गिरदावरी करवाने तथा एसडीआरएफ के तहत किसानों को उचित राहत प्रदान करने की मांग की गई है। इस दौरान भाजपा सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सहसंयोजक कर्नल नंदकिशोर ढाका ने बताया कि डीडवाना कुचामन जिले के डीडवाना, छोटी खाटू व मौलास तहसीलों का संपूर्ण क्षेत्र गंभीर श्रेणी के कृषि सूखे से प्रभावित है। ये संपूर्ण इलाका बुवाई के समय आए चक्रवात विपर्जय की बारिश के अलावा अन्य मानसूनी बारिश से पूरी तरह वंचित रहा है। कम बारिश का होना व फसलों का 80 से 90% तक नष्ट होना न केवल किसान समुदाय के लिए आपातकाल की तरह है, बल्कि पशु पक्षियों व अन्य बेजुबानों के अस्तित्व पर भी संकट है। उन्होंने बताया कि आज की इस विकट परिस्थिति में जहां सरकार को किसानों का हितैषी होना चाहिए, वहां पर हितैषी होना तो दूर बल्कि राजस्व विभाग के कार्मिक सरकार की गलत नीतियों व कुप्रबंधन के कारण पेन डाउन हड़ताल पर है, जिसके कारण न तो गिरदावरियां हो रही है और न ही क्रॉप कटिंग का कार्य शुरू हो पाया है। उन्होंने कहा कि यदि उचित समय पर गिरदावरी व क्रॉप कटिंग का कार्य नहीं हो सका तो सैकड़ों किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व राज्य आपदा मोचन निधि एसडीआरएफ की अकाल राहत गतिविधियों से वंचित रह जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम भी ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों की कर्ज माफी का वादा पूरा करने तथा गंभीर श्रेणी के अकाल के कारण अकाल राहत गतिविधियां प्रारंभ करने की मांग की गई। संपूर्ण क्षेत्र में बारिश नहीं होने की वजह से फसलों का भयंकर नुकसान हुआ है और इसी के चलते यहाँ का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, फसल बुआई के तुरंत बाद में गिरदावरियां हो जानी चाहिए थी। दुर्भाग्य ये है कि आज तक गिरदावरियां नहीं हुई है। इसलिए इस ज्ञापन के तहत जिला कलेक्टर से हमने निवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी क्रॉप कटिंग का प्रोसेस शुरू करवाएं और वो भी प्रॉपर जो तरीका है उसके मुताबिक, ये ना कि पटवारी या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग घर बैठ करके क्रॉप कटिंग का फॉर्मेलिटीज कर दें। ऐसा यहाँ के किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, इस फसल में जो नुकसान है उसको देखते हुए गंभीर सूखा ग्रस्त श्रेणी में इस क्षेत्र को लाया जाए। तीसरा, 15 दिन के अंदर अंदर गिरदावरी कंप्लीट हो क्षेत्र की, और वो भी बाकायदा धरातल से मैच करते हुए किसानों से गांव में जाकर के, खेत में जाकर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, आरआई या पटवारी उसकी डिटेल ले और कलेक्टर अपने स्तर पे एक समिति बनाए ताकि वो ओवरसी कर सके कि ये काम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री के नाम से दिया है और मुख्यमंत्री महोदय से यहाँ के किसान निवेदन करना चाहते हैं कि आपने जब 2018 में अपना घोषणा पत्र बनाया था, उसके चैप्टर 1 का जो पैरा 1 है उसमें साफ साफ लिखा है कि 10 दिन के अंदर अंदर संपूर्ण राजस्थान के संपूर्ण किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ। किसान अभी भी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। ये छलावा देकर के आपने सरकार तो बना ली, लेकिन किसानों के साथ में न्याय जब तक नहीं करोगे तब तक किसान आपको कभी भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। इन ज्ञापनों पर सरकार खरी नहीं उतरती तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? 15 दिन का इनके पास समय है कि 15 के दिन के अंदर क्रॉप कटिंग का, गिरदावरी का और यहाँ का जो क्षेत्र है इसको गंभीर सूखाग्रस्त श्रेणी में लाने का अगर ये कार्य नहीं करते हैं तो यहाँ के किसान जबरदस्त आंदोलन करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। के मांगे तो जैसा इन्होंने बताया वही है कि यहाँ पे सूखाग्रस्त घोषित किया जाए पूरे जिले को, और जो गिरदावरी है वो अभी तक हुई नहीं है। तो हम कलेक्टर साहब से भी ये
गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी क्रॉप कटिंग का किया जाए और गिरदावरी करा के, और जो यथा स्थिति है, जो सही स्थिति है, उसी की रिपोर्ट भेजी जाए। हम नहीं चाहते कि कोई गलत रिपोर्ट भेजे, लेकिन हम चाहते हैं कि उसकी गिरदावरी जल्दी से जल्दी की जाए और जो स्थिति है वो सही तरीके से सरकार के सामने रखे और जल्दी से जल्दी किसानों को इसके लिए सहयोग मिले। मुआवजा देना तो मुआवजा मिले। पिछली बार का भी मुआवजा अभी तक मिला नहीं है। और दूसरी बात, जो कर्ज माफ़ी की बात जो पिछली बार घोषणा की थी, वो जो सबके सामने की थी, राहुल गांधी जी ने की थी, तो 10 दिन में कर देंगे, उसको 5 साल तो हो गए, अभी तक हुआ नहीं। तो हम उनका जवाब चाहते हैं कि आज तक नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और होगा तो कब होगा। तो जल्दी से जल्दी ये सब किसानों को राहत मिलनी चाहिए, नहीं तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और जयपुर कूच करेंगे। धन्यवाद।